करना बहुत जरूरी है। और 12 साल में हमने शिद्दत से कोशिश की है कि हमारी संस्कृति समृद्ध हो, चाहे दिल्ली के मैथिली भोजपुरी अकादमी के जरिए। अब इस बार तो नहीं हो पाया कार्यक्रम, चूंकि माहौल बदल गया, नए निजाम हैं, नए लोग हैं, नए व्यवहार हैं। नहीं तो हम हर घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते थे। पर्पस, उद्देश्य बस केवल इतना था कि हम अपने मूल से अपने बच्चों को जोड़कर रखें। तो आशा है कि आप सब लोग इसके महत्व को, इसके तत्व को, इसके जड़ को समझते हुए जब बात समाज की आ जाए, संस्कृति की आ जाए, तो फिर उसको किसी भी तरह से बांटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कमजोर हो जाएंगे आप। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सब लोगों को, पूर्वांचल शक्ति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने इतना सुंदर आयोजन। देखिए, ये आयोजन भी मन की श्रद्धा से होती है। आपके मन में पवित्रता है, आपकी भावना ठीक है, तो फिर वो जो आयोजन स्थल है उसकी दिव्यता कुछ अलग होती है। तो आप सबकी मेहनत के कारण आज इतना सुंदर आयोजन हो पाया। मैं सभी पदाधिकारियों को दिल की गहराई से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और पूर्वांचल शक्ति की नींव तो मजबूत हो चुकी, इसको कोई अब हिला नहीं सकता। सिन्हा जी, बहुत मजबूत है पूर्वांचल शक्ति की नींव, और ये समृद्धि होती रहेगी। मैं मानता हूं कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, भाषा की रक्षा के लिए, रीति रिवाज की रक्षा के लिए, परंपरा की रक्षा के लिए सब एकजुट हो, चाहे कोई किसी भी विचार से क्यों ना हो। राजनीतिक विचार समाज की प्रतिस्थापना को नहीं बदल सकता है। हो सकता है इसी मन पे कोई कांग्रेस के लोग हों, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, लेकिन आप जिस संस्कार से आए हैं, कोई भी राजनीतिक विचार आपके संस्कार को ना बांट दे, ये जिम्मेदारी संस्थाओं की है, ये जिम्मेदारी समाज की है। तो ज्यादा न कहते हुए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से जोर से बोल दीजिए, राना माई की, छठी मैया की। छठ पूजा समिति की तरफ से यहाँ जो छठ व्रतियों के लिए छठ घाट की व्यवस्था की गई है, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? ये पूर्वांचल शक्ति छठ पूजा समिति, ये जो व्यवस्था है, ये पूरे देश और दुनिया के सबसे महापर्व है। और ये देश के कोने कोने में नहीं, विदेश में भी ये व्यवस्था है। और सभी लोग पूजा भगवान सूर्य जी करते हैं, छठी मैया करते हैं। मैं तो पूरे देश को, सभी को बधाई देना चाहूँगा। और छठी मैया की कृपा हम सभी पर बने, सभी की दिन दुगनी रात चौगुनी हो, साथ साथ हमारा भी हो। यही छठी मैया से मनोकामना हम करते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम सालों साल होते हैं। इस छठ पर्व के आप आयोजक भी हो, अध्यक्ष भी हो, तो इस प्रकार गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या कोई सुविधा मिली घाट के लिए? हाँ, सरकार की तरफ से सुविधा मिल रहा है। यहाँ जो हमारे लोकल भाई बंधु, उसकी तरफ से सुविधा मिला। बस्ती से निकले बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और बुराड़ी कोसा में बहुत सुविधा मिल रहा है। सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग आयोजक कार्यकर्ता में केवल 5 या 10 आदमी केवल मुख्य रूप से आते हैं, पर हमारे पीछे बहुत हजारों लोग हैं जिनके सहयोग से ये व्यवस्था चल रहा है। हर व्यवस्थापक को मैं चाहूँगा भगवान की कृपा बने, सूर्य भगवान की कृपा बने, और सभी की दिन दूनी रात चौगुनी, और सबसे ज़्यादा आप लोग की हो कि आपकी आशीर्वाद से हम लोग ऐसे सदा बनाते रहे, चलते रहे। धन्यवाद। तो आज ये आयोजन हुआ भव्य तरीके से। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ कि भगवान भास्कर को उद्याचल और अस्ताचल के माध्यम से परिवार में समृद्धि हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के साथ साथ भारत की जो संस्कृति है उसका अक्षुण्ण बरकरार रखने का एक माध्यम है। और इससे शुद्धता तो शुद्धतम कोई पर्व नहीं है। अगर विश्व में कहा जाए सब पर्वों से अगर तुलना किया जाए तो अतुलनीय है, अवर्णनीय है। और इस महापर्व को अगर जो अनुष्ठान कर लिया तो हम समझते हैं जितने जिंदगी स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। धन्यवाद।
मैं पूर्वांचल जितने भी हमारे छठ घाट है दिल्ली में और ख़ास करके बुरारी में, मैं उनको बधाई देता हूँ जो आज के दिन पूर्वांचल का जो शक्ति है, ये जो पूरे दिल्ली के अंदर में, पूरे बुरारी के अंदर में एक उज्ज्वले की तरह दिखता है। जिस तरह भगवान सूर्य ने जो पूरे अपने उज्जाले से पूरे संसार को रोशनी देता है, उसी तरह प्रकार पूरे पूर्वांचल, पूरे दिल्ली में, पूरे बुरारी क्षेत्र में आज के दिन एक उज्ज्वले की तरह एकत्रित होते हैं घाट पे और अपनी एक शक्ति का निर्माण करते हैं। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ, हे छठी मैया, जिस तरह आपने पूरे भारत में अपना योगदान, अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, पूरे इसी प्रकार पूरे बुरारी में जितने भी घाट हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और ख़ास करके मैं आज इस दिन जो इस घाट का निर्माण का नाम रखा गया पूर्वांचल शक्ति घाट समिति, जो उस ज़मीन का जो मालिक है बबलू त्यागी जी, रामकिशोर त्यागी जी, मैं उसको हृदय से धन्यवाद देता हूं जो 3 बार इस घाट का निर्माण उनके ज़मीन पे हुआ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उस व्यक्ति को इतनी धन दौलत दे, इतने आशीर्वाद प्रदान करे, इस घाट के निर्माण में सहयोग सदा बना दे। हमारे राम भाई है जो इनका सदा बुरारी हमारे घाट जब भी निर्माण होता है, कभी भी छत्र छाया की तरह ये हमारे पड़ोस में है, खड़े रहते हैं और किसी प्रकार का दुख तकलीफ में भी हमारे साथ रहते हैं। और हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष दिनेश मेहता जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष मुकेश झा जी हैं, मैं स्वयं विनोद भगत जी महासचिव हूँ, RWA प्रधान मुरारी लाल जी हैं, हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, अशोक शाह जी हैं और संजय यादव जी हैं, हमारे विनोद महतो जी हैं, सभी कमेटी के अध्यक्ष आज 15 दिन से दिन रात मेहनत करके इस घाट का निर्माण करवाया हूं। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे क्षेत्रीय विधायक संजीव झा जी, दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा सहयोग, जिन्होंने एक कमेटी बना करके इस घाट का देख रेख किया। मैं उनके जितने भी अधिकारी हैं उसको बधाई का पात्र समझता हूं, जो दिन रात इन्होंने देख रेख किया। इस कमेटी का, इस घाट का जो नोडल अधिकारी है जो बनाया गया, उस अधिकारी का मैं धन्यवाद देता हूं। उस सफाई कर्मचारी का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहाँ के सफाई व्यवस्था देखा। वो फ्लड विभाग का जो अधिकारी है जिन्होंने एक एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा, उनको सभी को मैं बधाई देता हूँ इस घाट के माध्यम से। इसी के साथ जय छठी मैया। जय छठी मैया। पूर्वांचल शक्ति छठ घाट समिति सारे श्रद्धालुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये जो आयोजन है पिछले 15 दिनों से हम लोग दिन रात मेहनत करके इस मुकाम तक आए हैं और ये हमारा पूजा है और साल दर साल इसमें जो है आस्था का जो महापर्व है ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार भी सरकार का भरपूर सहयोग मिला है, माननीय विधायक जी का बहुत सहयोग मिला है और